एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे और बताएंगे कि हमारे पास हैं 3 अच्छी खबरें हैं और मेरे साथ सबीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीक, अच्छा आज आपने ना स्टेटमेंट अपनी चेंज की। आप हमेशा कहते हैं मेरे साथ सबीन है और उनके साथ अच्छी अच्छी 3 खबरें। एग्जैक्टली मैं कभी कभी चाहता हूँ कि पहले एक अच्छी खबर के बारे में बताऊं फिर 3। आज मैंने सोचा पहले 3 अच्छी खबरें बताऊं फिर एक खबर की तरफ जाऊं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तौसीक, अच्छा पहली खबर हम शुरू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है क्योंकि कोविड का हमें पता है कोविड अभी तक गया नहीं है क्योंकि तौसीक उसके वैसे तो अमूमन हम लोगों को देखते थे ना, जब लोग मास्क पहन के घूम रहे होते थे तो हमें लगता था कि मतलब शायद इसको कोई एलर्जी है, शायद कोई और मसला है, लेकिन अब जो मास्क है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। नॉर्मल वजह से नॉर्मल हो गया। अब जिसने नहीं पहना हुआ होता ना उसको हम कहते हैं ये इसने क्यों नहीं पहना हुआ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है इसकी वजह से जो इशू हुआ वो पोल्यूशन का हुआ। माहौल में बहुत ज़्यादा आलूदगी होगी क्योंकि लोग मास्क यूज़ करते हैं और कहीं भी वो फेंक देते हैं, डस्टबिन्स में भी वो नहीं करते। लेकिन इस मसले का हल अब निकाल लिया है कराची के नौजवानों ने और उन्होंने वॉशेबल और रीयूजेबल मास्क तैयार कर लिए हैं। और तौसीक के मास्क जो हैं ये सिलिकॉन से तैयार किए गए हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ ये पॉकेट फ्रेंडली भी हैं क्योंकि बार बार इसको आप धो भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं और 7 माह तक ये यूज़ हो सकता है। और जो ये मास्क है इसका जो मटेरियल है ये ताइवान से मंगवाया गया है। वेरी नाइस भाई। देखे हमारे तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और रिसर्चर्स हैं ना, मैं तो ये कहता हूँ बड़े तेज। अभी आप गौहर से हमारी मुलाकात हुई, गौहर देखे ना जनाब, स्पेस और ये तो ये जो जनरेशन है ना इस वक्त I'm very happy and very hopeful कि अब पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी के अंदर टेक ऑफ है ना वो बिल्कुल एविडेंट है। हम साइंस में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में ये यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा पैशन के साथ शौक रखते हैं। बिल्कुल तौसीक, और कुछ बच्चे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं कि हमें ये काम करना है बड़े होके। जिस तरह आप किसी हिल स्टेशन पे जाएं, हिल स्टेशन पे जब आप जाएंगे तो मतलब आपको होता है कि अच्छा आप इससे भी ऊंचे चले जाएं, कोई चोटी आप सर कर लें, कोई पहाड़ आप सर कर लें। लेकिन अभी मैं आपको मिलवाने लगी हूँ एक ऐसी खातून से जिनका नाम है समीना बेग, जिनको हम सब जानते हैं और पाकिस्तान की पहचान है वो। उनके बारे में मैं आपको बताते चलूँ कि वो माउंटेनियर हैं और ये पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है। और समीना ने यह मिशन अपने भाई के साथ मिलकर मुकम्मल किया और समीना के भाई मिर्ज़ा अली भी पाकिस्तान के तीसरे और अब तक के कम उम्र तरीन माउंटेनियर हैं जिन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी का गुरूर तोड़ा है। एब्सोल्युटली, समीना और मिर्ज़ा अली दोनों बहुत ज़बरदस्त बहन भाई, हमारे लिए काबिल फ़ख्र। शमशाल वैली से इनका ताल्लुक़ है और समीना, मुझे याद है कि समीना ने जब बिल्कुल नई इस तरह से माउंटेनियरिंग और चोटी सर करना और इस तरह का काम शुरू किया तो मेरी उनसे मुलाकात होती थी। तो मैं कहता था समीना तुम्हारा क्या ड्रीम है? कहती थी माउंट एवरेस्ट। ऐसे ना माउंट एवरेस्ट। और आज जब ये खबर आई है तो आई लुक बैक, मुझे वो 10 साल की पूरी कहानी समीना बेग की अपनी आंखों के सामने आ गई कि पिछले 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और वो एक के बाद दूसरी चोटी, फिर आगे से आगे और इस लड़की ने अपना ड्रीम पा लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल तौसीक, और बहुत खुशी होती है इस तरह की खबरें भी सुन के क्योंकि अक्सर ख़वातीन के बारे में कहा जाता है फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन ये ऐसी जो ख़वातीन है ये आगे बढ़कर ऐसे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करती हैं। इससे मुझे आइडिया आ रहा है, क्या? मेरा दिल कर रहा है मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूं कि मैं समीना बेग को इस शो में लेके आऊं। बिल्कुल, कांटेक्ट करो और लेट्स हैव समीना बेग ऑन द शो। ऑरेंज सोफे पे बैठ के उसके साथ कुछ गप लगाएं और वो ये पूरे 10-12 साल की जो जर्नी है जो शुरू हुई शमशाल वैली से और ले गई इसको माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ये कहानी हमें ना आधे घंटे में सबके साथ शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल, और बहुत अच्छा होगा कि जिन्होंने किया उन्हीं की जुबानी आप सुनेंगे। एब्सोल्युटली। तो असाइनमेंट टेकन। ठीक है, डन। ठीक है जी। अच्छा तौसीक, तालीम जो है किसी भी मुल्क का इंहिसार तालीम के ऊपर होता है। तरक्की ऑब्वियसली तालीम से ही होती है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के भी हालात हों, तालीम का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। और ये मेरे साथ साथ 9 साला अहमद का भी एक वो है और इनका ताल्लुक़ जो है वो यमन से है और अहमद उस्ताद हैं वहाँ पर।
9 साला 9 साला उस्ताद हैं? 9 साला उस्ताद हैं। Okay. यमन में जारी जो जंग है उसकी वजह से टूटे हुए स्कूल को इन्होंने आबाद किया और जितना इनको आता तो उन्होंने दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और अहमद की हिम्मत और जज्बे ने दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया और अब स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं। अहमद यहाँ छोटे बच्चों को साइंस और कुरान की तालीम देते हैं और बाहिम्मत और पुरुमीद अहमद खुद नाबीना है। खुद नाबीना है ये बच्चा, बिल्कुल। 9 साल इसकी उम्र है और बमबारी से जो स्कूल जो है वो तबाह हो गया था उसको रीलिव कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जबरदस्त। और देखिए ऐसी कहानियां हैं, ऐसे ये वो लोग हैं दुनिया में, अब अक्सर ही हम सुनते थे कुछ लोग हैं जी जिनकी वजह से दुनिया चल रही है ना, कि वाकई अहमद जो है ना उसी तरह की एक कहानी। और तौसीफ मोटिवेशन देखें जिस तरह बाकी लोगों को भी मिली, बाकी बच्चों को, कि वो जा सकते हैं और वो भी पढ़ सकते हैं चाहे हालात जैसे भी हो। अब देखिए ना कि यमन में जैसे आपने बताया कि एक जंग का सा माहौल है और खुद नाबीना है, 9 साल उम्र है, ये तीनों फैक्टर्स काफ़ी थे अहमद के लिए कि बस वो घर बैठ जाता और एक अपनी उस दुनिया के अंदर अपने आप को महदूद कर लेता, डर जाता exactly. अपने आप को लिमिट कर लेता। लेकिन वही जैसे अभी हम सबीना बेग के केस में भी बात कर रहे थे कि जब आपके पास पैशन हो ना, आपके ड्रीम्स हो, पहले ख्वाब देखना जरूरी है और जब ख्वाब आप देखते हैं तो फिर उसके लिए क्लियर विजन रख के उसकी तरफ बढ़ना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। हाँ। अरे भाई क्या करना चाहती हैं आप, क्या करना चाहते हैं आप, वो विजन जो है ना, वो ड्रीम बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में छोटी छोटी चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप फौरन, समीना बेग की भी हमने जैसे बात की तो उन्होंने छोटी छोटी उससे ट्रेनिंग ली होगी। हाँ। और उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली एग्जैक्टली मैं भी छोटी छोटी, हाँ, माउंट एवरेस्ट, मैं भी मार्गला की पहाड़ी से मैं शुरू करूंगा, है ना? That's the spirit. That's the spirit. Exactly. भाई जो आपके घर के पास है आप उस पे पहले चढ़े ना, तो फिर then dream big. अच्छा जी, बड़े मजे की खबरें थी तीनों और समीना बेग से राब्ता करें आप and we must have her on the show. Exactly. God bless you, जीती रहो। Thank you तौसीफ। हम चल के लेंगे साथियों एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज बहुत कुछ है शो में, रही मेरे साथ। अभी गुरु काशिफ से भी आपको मिलवाएंगे और अभी आपको एक ये 3 गुड न्यूज आपको दी है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुड न्यूज है जिस ब्रेक के बाद आपको देनी है। और फिर इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल के कुछ कॉलीग्स, कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, अभी यहाँ पे काफी हल्ला गुल्ला होने लगा है सेट पे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल की डिटेल्स भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है कि हम सब सफेद रंग के कपड़े पहन के आए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वो प्लान था, अनप्लान्ड था। अनप्लान्ड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है कुलदीप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आज मेरा फेवरेट काम होने वाला है प्लेट के साथ। प्लेट्स के साथ। प्लेट के साथ हम प्लेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपके पास जिम में इक्विपमेंट होगा, मशीन्स होंगी, डंबल्स होंगे, लेकिन प्लेट फोकस इसलिए करेंगे ताकि आपकी मैकेनिक्स थोड़ी चीज़ चेंज हो। अगर आपके पास डंबल है, मशीन है, तो गो फॉर दैट, ओके, उसके साथ करिए। लेकिन प्लेट यूज़ करेंगे, डिफरेंट मैकेनिक्स होंगे। हम ये नहीं कि स्पेसिफिकली मिसाल के तौर पे प्लेट पकड़ के मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ या प्लेट पकड़ के मैंने आर्म्स की वाली एक्सरसाइज की। इट हैज़ टू बी डिफरेंट। किस तरीके से शुरू करेंगे? हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है, हमने फॉर्मर्स वॉक करनी है, लेकिन हमने इसको यहाँ से होल्ड करना है प्लेट को, और हमने इस तरीके से, आप दिखाइएगा क्लोजअप में, और हमने इसको वॉक करते हुए होल्ड करके रखना है और हमने एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल जाना है और हमने थ्रू आउट वॉक करनी है और हमने अपने माइंड को फेलियर तक लेके जाना है। हमारे माइंड की भी एक्सरसाइज होगी, वो कहेगा छोड़ दो, दर्द हो रही है फिंगर्स में, फोर आर्म्स में, लेकिन आपने नॉन स्टॉप वॉक करनी है और प्लेट्स को होल्ड करके रखना है। अच्छा, वैसे बहुत ही आसान सा काम लगा। रे क्या 2 प्लेटें उठाई हुई और सैर कर रहे हैं, तो बड़ा मजे का काम है जी। लेकिन दोनों जानिब 10-10 किलो का वजन है। और देखिए किस तरीके से पकड़ा हुआ है मैंने। अगर आप क्लोजअप दिखाइए, इस तरीके से पकड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो मैकेनिक्स है, आपकी डेली एक्सरसाइज की रूटीन उससे मुख्तलिफ हो। आपने लंबे दौरानिए तक इसको होल्ड करके रखना है, बहुत ज़्यादा फेलियर की तरफ जाना है, फिर आपने ब्रेक लेना है, 3 सेट्स रिपीट करने हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने प्लेट को इस तरीके से होल्ड किया और हमने मूव करना है। तो सीख भाई, अपना बचाव खुद करना है आपने। आप तो और सामने आ गए। मैं कैच करने आया। होल्ड किया, पकड़ा इस तरीके से, नाइस एंड कंट्रोल। एक साइड पे करने के बाद अगेन फेलियर हिट करेंगे, बेंट होंगे। जैसी प्लेट मूव करती हुई नीचे आएगी, 10 किलो का वजन है इसका, आपने उसी तरीके से नीचे आना है। होल्ड, बैक स्ट्रेट, आपने बेंट नहीं होना, ऐसे अपनी कमर को सीधा रखना है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट मूव है, हमने प्लैंक पोजीशन में आना है और प्लेट को मूव करना है। होल्ड एंड वापस खींचा, स्विच किया, ऑल द वे
फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करीब लेके आएंगे। अब ये भी बज़ाहिर बिल्कुल आसान सा काम लग रहा है। लग रहा है कि इस नौजवान का बहुत इलाज करवाया है लेकिन इसके नफ्सियाती मसाइल का हल नहीं हुआ। हर डॉक्टर को इसकी फाइल भेज दी हमने, अमेरिका यूरोप भी भेजी है। वो कहते हैं जी यही करता रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद हमारी लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये बहुत इफेक्टिव हरकतें हैं जो काशिफ कर रहा है इस वक्त। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक पोजीशन में जाएंगे और प्लेट को यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल 3 to 4 सेट्स। दरमियान में स्मॉल ब्रेक आप ले सकते हैं। इसके बाद हमने वेरी नाइस ब्रेक को ग्रैब किया तो सी भाई वक्त की कैद का आपने बताते रहना। जी, वक्त की कैद का कोई मसला नहीं, अभी आप ओब्लिक्स काम जारी ट्विस्टिंग। रखें। लंच पोजीशन में आएंगे। अब चाहें तो घुटना ज़मीन के साथ लगा लें, अगर कंफर्ट लेवल डेवलप हो गया है तो आप लंच पोजीशन में आके क्रॉस करेंगे ओब्लिक्स। अच्छा, ये प्लेट्स हम आपको बताएं कि आम स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज शॉप से बासानी दस्तयाब हैं, आप ऑनलाइन जाके भी इन्हें ले सकते हैं। इस वक्त ट्रेनर काशिफ तो इसको 10 किलो वाला, लेकिन मेरा मिसाल के तौर पे मैं जब जिम में यूज़ करता हूँ तो मेरा आइडियल वेट जो है, हाँ ट्रेनर काशिफ से हेवीएस्ट होता है। हाँ ऑफ कोर्स नहीं, ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। मैं 6 किलो 6 और 8 किलो के दरमियान खेलता हूँ। Exactly. 10-10 किलो भी जिस दिन बहुत ज़्यादा शोखा हो जाऊँ तो 10 किलो भी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन कहने का मतलब है ये 4 किलो में भी आपको मिल जाएगी, छोटे साइजेस और वेट में भी मिलती है। ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है। जी, एक साइड करने के बाद सेकंड साइड पे अदर साइड लाजमी करनी है आपने। इसके बाद आपने लिफ्ट करना है एंड ट्विस्ट, ऑल द वे प्रेस एंड ट्विस्ट, ट्विस्ट प्रेस, पीछे आएंगे ट्विस्ट, प्रेस ट्विस्ट, ऑल द वे अप, नाइस एंड कंट्रोल। इसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। हमने क्या करना है साथियों, हमने प्लेट को यहाँ पे रखना है। ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड रखने हैं आपने लाजमी, और आप डबल प्लेट भी कर सकते हैं। वेट इंक्रीज करते जाएंगे, आपने पुशअप्स करने हैं। नहीं गिरेगी तो सी भाई खुद ही ये आपने इसको बैलेंस करना है। यही इसकी टेक्निक है जो कि आपने इसको मेंटेन करना है। एग्जैक्टली बच्चों, अब करके दिखा। ओह वाह, वेरी गुड। 20 किलो। ओके। तो साथियों ये था आज का वर्कआउट, जो कि टेक्निक से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से, मैकेनिक्स डिफरेंट होनी चाहिए। डंबल्स हैं, गो विद द डंबल मशीन के साथ, लेकिन ट्राई विद द प्लेट। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ, ऑल द Thank you very बेस्ट। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। प्लेट हमने खेल दिया, लेकिन अब आपको हमने इस्लामाबाद टूरिज्म फेस्टिवल की कुछ कहानी सुनानी है, जो कि कल यानी कि 5 मार्च 2021 से शुरू हो रहा है इस्लामाबाद में। द ब्यूटीफुल इस्लामाबाद। पूरी दुनिया से पैराग्लाइडर्स और फेस्टिवल के लोग और विंटेज कार्स और विंटेज मोटर बाइक्स और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान हैंग एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सजाद शाह साहब और उनकी पूरी टीम और कुछ पैराग्लाइडर्स, इन सब से आपको मैं मिलवाना है इस ब्रेक के बाद। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।